नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे केस के बारे में जो केस पहले तो वैसे लग रहा था कि ये सुलझ ही नहीं पाएगा, लेकिन एक कंडोम का पैकेट उस केस को ऐसे सुलझाता है जो अन्य पुलिसकर्मियों के लिए, अन्य इन्वेस्टिंग टीम के लिए बहुत ही सबक हो सकता है। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के एक ऐसी घटना है जिसमें एक लाश, अंबेडकर नगर का एक गांव है, उस गांव के बगल का एक प्राइमरी विद्यालय, एक विद्यालय जो बंद रहता था, खंडहरनुमा था और उसमें एक लाश जल रही थी। कुछ बच्चे वहाँ पर बकरी चराने के उद्देश्य से या खेलने के उद्देश्य से गए हुए थे। वो देखते क्या हैं कि वहाँ पर एक लाश जल रही है, आग जल रही है, लपेटी उठी हुई है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो देखते क्या हैं कि उसमें एक लाश जल रही है। ऐसा देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और डर जाने के बाद वो तुरंत जो हमारी पुलिस सेवा का नंबर है 112 उसको डायल करते हैं। पुलिस आती है। पुलिस वहाँ पर जब जांच करती है तो जांच करने में वहाँ पर उसको कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लाश किसकी है। ऐसी अवस्था में पुलिस अगल बगल पूरी जांच पड़ताल करती है, फोरेंसिक टीम को लगाती है, डॉग स्क्वाड को लगाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और बस प्राप्त होता है तो एक कंडोम का पैकेट। फिर पुलिस लाश को बुझवाती है और बुझवाने के उपरांत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो जो कंडोम का पैकेट मिला हुआ था उसको पाने के बाद पुलिस ये पता करती है कि ये जिस कंपनी का कंडोम है वो कहाँ पर अधिक रूप में बिक्री किया जाता है। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो पाया जाता है कि या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में व दिल्ली के एनसीआर इलाके में इसकी बिक्री अत्यधिक रूप में की जाती है। लेकिन घटना स्थल अंबेडकर नगर जिला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर। अगर आप 900 किलोमीटर दूरी देखेंगे तो 900 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर गाड़ी से या वाहन से आया जाए तो कम से कम 13-14-15 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। लेकिन पुलिस ये भी पता करती है कि अंबेडकर नगर के आसपास के मेडिकल स्टोर में या किसी भी जनरल स्टोर में इस प्रकार का बिक्री होती है, लेकिन वो नहीं पाया जाता कि इस प्रकार के प्रोडक्ट की बिक्री होती है। लेकिन जब वो आप पूछताछ शुरू करती है तो बहुत सी दुकानों पर जाती है, बहुत सी दुकानों से पूछताछ करती है, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वो केस को आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे जब पुलिस इसमें सफलता नहीं पाती है तो वो एक ट्रिक निकालती है कि 10 जून को ये जो घटना हुई थी, 10 जून और 11 जून को पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो 10 जून और 11 जून के बीच में वहाँ का डंप डाटा निकाला जाता है। डंप डाटा जब पुलिस निकलवाती है तो डंप डाटे में वहाँ पर हज़ारों नंबर ऐसे पाए जाते हैं जो आ रहे थे और जा रहे थे। कुछ मोबाइल नंबर वहाँ पर आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। ऐसे में उन नंबरों की जांच करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन पुलिस अपने कार्य में लगी रहती है और लास्ट में उसे सफलता हासिल होती है। और सफलता हासिल जब होती है तो वहाँ पर 4 नंबर ऐसे पाए जाते हैं जो विशेष तौर पर सक्रिय थे। जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो 4 नंबरों की जब जांच करती है तो उसमें से 1 नंबर बंद पाया जाता है, जबकि 3 नंबर संचालित रूप में पाए जाते हैं। ऐसे में जब इनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, इनकी ड्यूरेशन एरिया निकाली जाती है तो पाया जाता है कि ये नंबर सहारनपुर में सक्रिय है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और जांच को आगे बढ़ाने के बाद देखती है कि उसमें से 1 मोबाइल नंबर बंद है और 3 चालू हैं। तो पुलिस धीरे धीरे जांच बढ़ाते बढ़ाते
उन तीनों शख्सों के पास पहुंच जाती है जिनके नंबर अभी भी संचालित रूप में होते हैं। पुलिस जब उनको उठा कर लाती है तो फिर जो पुलिस का जांच करने का तरीका होता है, पहले नॉर्मल तरीके से पूछताछ करती है। फिर जब वो लोग कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो पुलिस के समझाने का तरीका होता है या जांच करने का तरीका होता है या अपराधी से केस को सॉल्व करने के लिए पूछताछ करने का तरीका होता है, तो वो देखती है ऐसी अवस्था में इस केस को कैसे सुलझाया जाए, तो वो सख्ती करती है। सख्ती के बाद वो जो अपराधी होते हैं वो टूट जाते हैं और वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर जलाया गया है, जो व्यक्ति जल रहा है, जो आधे से ज़्यादा जल चुका था, उस व्यक्ति का नाम अजब सिंह था, जो कि एक सर्कस में ट्रेनर का या सर्कस में करतब दिखाने का कार्य किया करता था। और उसकी दोस्ती उसी के मित्र, एक उसका मित्र होता है इरफान की बहन से उसके अंतरंग संबंध हो जाते हैं। उन अंतरंग संबंधों को जब इरफान को पता चलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। जब बहुत बुरा लगता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बहन को भी समझाता है, और लेकिन वो मन में प्लान कर लेता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा और इसको मार दिया जाए। तो इसके लिए वो प्लान बनाता है और प्लान बनाने में अपने दो मित्रों को या दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लेता है। और प्लान के मुताबिक ये लोग ये प्लान करते हैं कि अंबेडकर नगर में एक सर्कस चल रहा है, वहाँ चलना है, वहाँ पर तुमको सर्कस दिखाना है। तो ऐसा बताकर वो लोग उसको सहारनपुर से 900 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर ज़िले में ले आते हैं। अंबेडकर नगर ज़िले में लाने का इनका एक और भी मकसद था। एक लड़की जो अंबेडकर नगर ज़िले की ही रहने वाली थी, वो भी इनके सर्कस में इनके साथ काम किया करती थी, उनकी मित्र हुआ करती थी। पहले ये लोग उनके घर जाते हैं और वहाँ पर चाय नाश्ता खाना पानी करते हैं। उसके उपरांत फिर ये लोग, इनका पहले से ही जैसा कि प्लान था, ये लोग इसको लेके घूमने के उद्देश्य से वहाँ से विदाई ले लेते हैं और चले आते हैं। कहते हैं सर्कस तो कल दिखाना है, चलो पहले कहीं पर पार्टी सार्टी करते हैं। और पार्टी सार्टी करने के उद्देश्य से ये लोग पहले शराब की बोतलें मंगाते हैं, और शराब की बोतलें मंगाने के बाद ये लोग बैठकर शराब पीते हैं। और शराब इतनी ज़्यादा जब हो जाती है कि अजब सिंह को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, और जब वो अब ज़्यादा नशे में हो जाता है तो इरफान व उनके दो मित्रों के द्वारा उनको ईंट से कुचल कर मार दिया जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि वो पूरी तरह मृत हो गया है, तब ये लोग उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन तलाशी में उसके पास कुछ रुपए और उसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है, और मोबाइल और एक भी कंडोम का पैकेट, जिसको ये बेकार समझकर वहीं पर फेंक देते हैं। और फेंकने के उपरांत ये लोग उसको वहाँ पर जला देते हैं, और जलाने के बाद अपने सहारनपुर वापस चले जाते हैं। पुलिस ने जब जांच किया, जांच करने में पाया कि एक मित्र, एक दोस्त जिसके साथ आदमी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, आगे बढ़ाता है, सहयोग लेता है, और जरा सी गलती की वजह से उसकी पत्नी के उसकी बहन के संपर्क में आने की वजह से उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है, और दुश्मनी आगे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे में उसको कत्ल करने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर जांच पड़ताल के बाद तीनों अपराधियों को अपराध के सेक्शन धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल करके जेल भेज दिया जाता है। और देखा यह जाता है कि जब कोई अपराधी कोई अपराध करता है, किसी अपराध को अंजाम देता है, और वो कोई ऐसे साक्ष्य जरूर छोड़ देता है जिसको आप आसानी से मिटा नहीं सकते। जैसा कि इन लोगों ने अपराध किया था, लेकिन अपराध करने के बाद इन लोगों को पूरी तरह से ये लग रहा था कि ये अपराध नहीं खुल पाएगा। इन्होंने पूरा प्रयास भी किया था कि अपराध नहीं खुल पाया था, लेकिन ऐसी अवस्था में एक कंडोम का पैकेट जो उन्होंने वहाँ पर फेंक दिया था, उससे ये पता चल जाता है कि या जो विशेष प्रकार का प्रोडक्ट है या विशेष प्रकार की कंपनी है जो दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में पाया जाता है। जबकि जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो वो देखती है, बहुत सी दुकानों पे जाती है, लेकिन
एक ऐसी ये चीज़ होती है जिसको सभी दुकानदार या सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। पता नहीं कौन खरीद के ले गया हो, ऐसा अमूमन कोई याद भी नहीं रखता है कि कौन खरीद के ले गया होगा। और ये ऐसी चीज़ भी है जिसको बताने में लोग झिझक करते हैं, कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, क्योंकि जब इसका नाम आता है तो मन में थोड़ा संकोच की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहानी मेरा सुनाने का उद्देश्य ये था कि आज की डेट में हम जिस परिवेश में, जिस माहौल में या जिस वातावरण में रहते हैं, ऐसे माहौल या वातावरण या परिवेश में हम उम्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से या समझ लीजिए जो एक ये उम्र होती है, उसमें आदमी अपने इंद्रियों पे कमांड नहीं रख पाता और फिर कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे उसके जीवन में बहुत ही दुखदाई हो जाते हैं। ये घटना दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त दूसरी दोस्त की बहन से प्यार कर बैठता है और उसके प्यार करने की गलती में उस लड़की की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है, और जिसके बाद उसके भाई को पसंद नहीं आता है और फिर वो इस घटना को रूप दे देता है। तो ऐसी घटना से हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसी घटनाओं से बच के रहने की आवश्यकता है। और अगर हम उम्र के लिहाज से या माहौल के लिहाज से अपने इंद्रियों पे काबू नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं को नहीं बता पाते, तो ये समाज के लोगों को पसंद नहीं आती है और जिसमें ऐसे घटनाओं को इल्ज़ाम दिया जाता है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसी घटनाओं से बचें और ऐसी घटनाओं का शिकार ना होने पाएँ। और क्योंकि उसके परिवार, उसकी बीवी, उसके परिवार के लोग, वो सर्कस में काम करता था और फिर उसको यहाँ मार दिया गया। मारने के बाद उसकी लाश भी जल चुकी थी जिसमें उसको पहचानना भी नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इसको पहचाना। और ये केस एक ऐसा केस है जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए या प्रशिक्षु जो पुलिस वाले हैं, जो अभी नए नए पुलिस में भर्ती हुए हैं, उनके लिए भी एक सबक है, उनकी यूनिवर्सिटी टीम के लिए भी एक सबक है। और इसको उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। जैसा कि जब कोई पुलिस बनता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको केस को सॉल्व करना है, कैसे आपको केस को सुलझाना है, कैसे आपको इसका निदान निकालना है। तो अगर इसको प्रदेश सरकार इसको मान्यता देती है तो ये ट्रेनिंग पीरियड में आपकी पढ़ाई के माध्यम से इसको दिया जाएगा। और अगर ये कहानी मेरे द्वारा बताई गई आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।